जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। मक्का मदीना से जुड़ा अनसुना रहस्य, आइए जानते हैं इसके बारे में। मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना जन्नत का दरवाजा माना जाता है। हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार वहां जाना चाहता है। कहा जाता है कि वहां पर कुछ हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन किया जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहां भगवान शिव को कैद किया हुआ है। आइए जानते हैं मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का मदीना के बारे में। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा की गई थी। ये बाहर से देखने में एक चकोर कमरा रुमा इमारत दिखाई देती है, जिस पर काला लिफाफा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है, जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम सारे दिन अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगते हैं। आइए बात करते हैं एक कड़वे सच के बारे में। संपूर्ण विश्व क्या, भारत के लोग भी ये कटु सत्य स्वीकार नहीं करते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण भी किया है। इस्लामिक विश्वबंद गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम लीग इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उन्हें नस्ता नाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वो लोग मुस्लिमों को परेशान ना कर रहे हो। मोहम्मद साहब और मुसलमान के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लामिक तलवार पर बना धर्म था, है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से होगा। किंतु पीए नुके ने सिद्ध कर दिया है मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था, जो खंडित अवस्था में आज भी वहाँ मौजूद है। हज के समय संगे अश्वत अर्थात संगे मतलब पत्थर, अश्वत मतलब काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते और चूमते हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वामी का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी सर्व थे, इसलिए वो मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वैस के बहुत विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मुल्क के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जहां आज भी शाम और हिंद नामक के लिए मौजूद है। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था, काफिलों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि अब इस बोर्ड को उतार दिया गया है और लिख दिया गया है, नॉन मुस्लिम का अंदर जाना मना है। इसका मतलब है कि ईसाई, जैनी और बौद्ध धर्म को मानने वाले इसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धन और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरदस्त निसंहार किया। मक्का का मदीना से एक अपना अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग, जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित कर वहां पे स्थापित की हुई 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसे आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उज्वल, अल्लाह और मनात नाम की 3 देवियों के मंदिर को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। हिस्म इब्न अल कल्बी पेज नंबर 25-26। इतिहास में ये किसी हिंदू मस्जिद पर सबसे पहले इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना सिर झुकाते हैं। जैसे हिंदू
पूजा के वक्त बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा ही पहना जाता है। जिस प्रकार हिंदू की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अब्बे जजम की पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद उसके पानी को भर के अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अब्बे जमजम का पानी भर के अपने घर ले जाते हैं। ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम भी पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप से जरूर करते हैं। प्रख्यात प्रसिद्ध इतिहासकारक स्वर्गीय पियमोके ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहरे रिसर्च के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ दी थी। ईरान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों के सभ्यताओं का दुरुस्त इलाकों पर प्रभाव था। ऐसे में दोनों ही देशों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का दर्व देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर को दर्शन करके पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वो हिंदी रीति रिवाजों को ही मानती थी। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था और शिव के साथ गंगा और चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा वहाँ निश्चित ही होगी। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पाना भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे जमजम ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा। बाद में जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है, परंतु रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वो फिर दोबारा शिवलिंग को उठाने का भरपूर प्रयास करता है, फिर भी बहुत प्रयत्न करने के बावजूद शिवलिंग उस स्थान से नहीं हिलता। वेंकटेश पंडित के अनुसार ये स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहां श्री कृष्ण ने काल्यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।